हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी। मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल 5th सेम के स्टूडेंट। इसके अलावा सब्जेक्ट की स्टडी बीई और बीटेक के स्टूडेंट भी करते हैं, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट का नाम रहता है मेटल कटिंग। तो फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट के अंदर आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है कैप्स्टन लेथ मशीन। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सामने देख सकते हैं एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में। नीचे दो डायग्राम बने हैं, एक एनिमेशन डायग्राम है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कैप्स्टन लेथ मशीन कैसी दिखती है, एक लाइन डायग्राम है जो कि थ्योरी एग्जाम में आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों डायग्राम को हम जूम करके समझाएंगे जिससे आप इसको अच्छे से नोट कर सकें, जो भी पार्ट्स के नाम है उनको पढ़ सकें। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसकी डेफिनेशन को समझा रहा हूं, वह आप ध्यान से सुने। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं जो लेथ मशीन है वह डिफरेंट टाइप्स की रहती है। उन डिफरेंट टाइप्स में फ्रेंड्स एक टाइप्स रहता है कैप्स्टन लेथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैप्स्टन लेथ क्या है फ्रेंड्स, ये लेथ मशीन का एक टाइप्स है। ठीक फ्रेंड्स याद रहेगा कैप्स्टन लेथ मशीन क्या है, लेथ मशीन का एक टाइप्स है। इसको जो बनाया गया फ्रेंड्स वो जो हमारी इंजन लेथ मशीन है फ्रेंड्स और सेंट्रल लेथ मशीन, कौन सी इंजन लेथ मशीन है और सेंट्रल लेथ मशीन है, उसको मॉडिफाई करके इसको इंजन लेथ मशीन और सेंटर लेथ मशीन को मॉडिफाई करके जो मशीन बनाई गई उसको हम बोलते हैं कैप्स्टन लेथ मशीन। अब फ्रेंड्स इस मशीन को कैसा बनाया गया, सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन बनाया गया। कैसा बनाया गया, सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन बनाया गया। अब इस सेमी ऑटोमेटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स कि बिना टूल को चेंज किए एक बार में कई प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। जैसे कि जो लेथ मशीन के ऊपर नॉर्मल ऑपरेशन किए जाते हैं, बोरिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, फेसिंग, टर्निंग, इस टाइप की जो भी ऑपरेशन है उनको एक बार में किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो कैप्स्टन लेथ मशीन इसका यूज कहां पर किया जाता है, तो फ्रेंड्स जब हमें एक जैसे लार्ज क्वांटिटी में जो भी प्रोडक्ट है उनको मैन्युफैक्चरिंग करना है, उनका प्रोडक्शन करना है, तो हम कैप्स्टन लेथ मशीन का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर याद रखना है जो टरेट लेथ मशीन है उसकी तुलना में यह लाइट वेट रहती है और इस मशीन के ऊपर जो स्मॉल प्रोडक्ट रहते हैं उन्हीं का निर्माण किया जा सकता है। तो कौन से जो स्मॉल प्रोडक्ट रहते हैं, स्मॉल वर्क पीस है, उसी का यूज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी बात है फ्रेंड्स कि इसमें जो सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन में ऐसा क्या होता है कि एक बार में कई प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया फ्रेंड्स, जो हमारी नॉर्मल लेथ मशीन थी उसमें जो टेलस्टॉक था, टेलस्टॉक पढ़ा होगा आपने, उस टेलस्टॉक को रिप्लेस किया गया। उस टेलस्टॉक को रिप्लेस किया गया और उसकी जगह एक नया पार्ट लगाया गया, नया पार्ट्स लगा दिया गया उस लेथ मशीन के ऊपर जिसका नाम है हेक्सागोनल टरेट। क्या नाम है, हेक्सागोनल टरेट। ये हेक्सागोनल क्यों बोलते फ्रेंड्स, क्योंकि उस पार्ट में 6 होल रहती है। कितने, 6 छेद रहते हैं, 6 छेद रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल टरेट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब फ्रेंड्स यह कहां पर लगा रहता है, यह हेक्सागोनल टरेट है या रैम लगी रहती है उस मशीन के अंदर, जो हमारा स्लाइडर लगा रहता है उसके ऊपर यह माउंटेड रहती है, उसके ऊपर लगी रहती है क्या, हेक्सागोनल टरेट। जो भी पार्ट्स है जिसके अंदर 6 होल रहते हैं, 6 होल क्यों रहते हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर 6 टाइप के जो हमारे टूल्स रहते हैं, 6 टाइप के जो ऑपरेशन कर सकते हैं उन टूल की सहायता से वह टूल उन 6 होल में लगा दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा। और जो हमारा हेक्सागोनल टरेट स्लाइड कहां पर करता है, जो भी हमारा बे बना रहता है जो बेड के ऊपर, उसी के ऊपर स्लाइड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ना कि जो सैडल हमारा मूव होता है उसके साथ स्लाइड करता है। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया ऑटोमेटिक सिस्टम की बात, लेकिन इसमें जो मैनुअल काम करने पड़ते हुआ आप ध्यान से सुन लें। इसमें जो भी हम वर्क पीस चेंज करेंगे वह मैनुअली अपने हाथ से करना पड़ता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाना, जो भी हम उसका वर्क पीस लगाएंगे वह कैसा अपने हाथों से चेंज करना। इसके अलावा जो टूल चेंज करना वह भी हम अपने हाथों से ही चेंज करेंगे मैनुअली। इसके अलावा जो साफ सफाई करना, कूलिंग करना, वह भी मैनुअली ही होती है इस मशीन के अंदर। तो आपको डेफिनेशन के थ्रू कैप्स्टन मशीन के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी। अब हम इसका जो डायग्राम बनाना है एग्जाम में, इस डायग्राम को समझाते हैं जूम करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक साफ सुथरा डायग्राम आपको दिख रहा है, सभी के पार्ट्स भी आपको पढ़ने में आ रहे होंगे। पूरा डायग्राम हमने कलरफुल कर दिया जिससे आप हर एक पार्ट्स को अलग पहचान सकें। इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना जैसा बना हुआ है वैसा ही हम समझा रहे हैं, सिर्फ आप ध्यान से सुनते जाएं। नीचे 2 लेग रहती हैं। क्या लेग का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका पूरी मशीन का वेट इन दोनों लेग पे रहती है। यह कास्ट आयरन की बनी रहती है जिससे कि ये पूरी मशीन का वेट बियर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जस्ट ऊपर एक ट्रे लगी रहती है। ट्रे लगी रहती है फ्रेंड्स किसके लिए, जो हमारी वर्कपीस से चिप्स, जो हमारे
कचड़ा बोल सकते हैं या चिप्स बोलते हैं, जो चिप्स निकलती हैं कटिंग के बाद, वह कहाँ उस ट्रे में गिरती हैं। ट्रे के ऊपर क्या होता है, बेड रहता है। क्या रहता है, बेड। बेड का यूज क्या फ्रेंड्स, बेड के ऊपर जो मेन पूरे पार्ट्स रहते हैं, जो पूरी वर्किंग रहती है, वह बेड के ऊपर माउंटेड रहते हैं, सारे पार्ट्स मतलब लगे रहते हैं। अब फ्रेंड्स करते हैं इसके मेन पार्ट्स की जो यहाँ पर वर्किंग होनी है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ऊपर की ओर एक हेड स्टॉक लिखा है। तो ये पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, यहाँ पर बना हुआ है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर एक क्या होता है, गियर चेन रहती है, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप्स के गियर परिवर्तन किए जा सकते हैं। उससे हमारे जो भी स्पिंडल की स्पीड में कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी स्पीड को में परिवर्तन किया जा सकता है। उस स्पीड के परिवर्तन के लिए यहाँ पर बाहर की ओर क्या, दो लीवर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, लीवर लगे रहते हैं, और एक क्लच लगा रहता है। क्लच से हम क्या करते हैं, उसकी जो स्पीड है उसमें इंगेज और डिसंगेज का काम कर सकते हैं। गियर से जो हमारा स्पिंडल है उसको फ्री कर सकते हैं इसके क्लच की सहायता से। अब इसके साथ क्या रहता है, जो स्पिंडल लगा रहता है, क्योंकि स्पिंडल मूव होता है, स्पिंडल के साथ ही एक चक लगा रहता है। क्या लगा रहता है, चक, ठीक है। चक में क्या होता है फ्रेंड्स, चक के अंदर ही हम वर्कपीस को फंसाते हैं, जहां पर हमें जिस भी वर्कपीस के ऊपर ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो चक के स्पिंडल के साथ हमारा चक मूव करता है, चक के साथ हमारा वर्कपीस भी मूव करता है। तो फ्रेंड इतना आपको हेड स्टॉक के बारे में समझ में आया। यहाँ पर क्या होता है, एक कैरेज बॉक्स रहता है। क्या होता है, कैरेज बॉक्स। अब कैरेज बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है, इसको भी ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक क्या होता है, टूल पोस्ट रहता है। यहाँ पर एक टूल पोस्ट कैसा रहता है, स्क्वायर रहता है। टूल पोस्ट कैसा रहता है, स्क्वायर रहता है, ठीक है। टूल पोस्ट का काम आप जानते हैं, जो भी हमारे टूल लगे रहते हैं, जो टूल में परिवर्तन करते हैं, वह यहीं से करते हैं, टूल पोस्ट, ठीक है। इसमें स्लॉट बने रहते हैं अलग, यहाँ पर टूल को लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ में आएगा। यह जो स्लाइड करता है पूरा टूल पोस्ट, जो पूरा कैरेज बॉक्स कह सकते हैं, वह किस फीड रोड लिखा हुआ है यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर एक फीड रॉड रहती है, जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यह कैरेज बॉक्स पूरा मूव कर सकता है इस फीड रॉड के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्रॉस स्लाइड रहती है। क्या होती है, क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि क्रॉस का मतलब क्या होता है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कौन सी एक फीड रॉड लगी है, तो इसके अपोजिट वर्टिकल पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा कैरेज बॉक्स है, इसमें जो टूल पोस्ट लगा हुआ है, उसको ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। कैसे, वर्टिकल पोजीशन में, ऊपर नीचे। अब वर्टिकल पोजीशन में क्यों खिसकाते हैं, क्योंकि हम जो टूल पोस्ट लगा उसकी पोजीशन सही सेट करने के लिए, जिससे वर्कपीस पे सही सेट हो जाए और हमारा ऑपरेशन सही हो सके, ठीक है, ठीक है। और इन सब की सहायता के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या एक व्हील लगी रहती है। क्या लगती है, व्हील की सहायता से हम इसकी जो पोजीशन है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आएगा। फीड रॉड का भी मतलब समझा दिया फ्रेंड्स। यहाँ पर एक फीड रॉड लगी रहती है, इस पे कैरेज बॉक्स पूरा मूव हो सकता है। अब हम बात करते हैं मेन पार्ट की, जो है हेक्सागोनल टरेट, ठीक है फ्रेंड्स। हेक्सागोनल टरेट को जो हमारा टेल स्टॉक लगा रहता था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, यहाँ पर लेथ मशीन पे जो नॉर्मल लेथ मशीन थी, उसकी जगह चेंज क्या कर दिया मैंने, हेक्सागोनल टरेट। हेक्सागोनल टरेट में क्या रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या रहता है, एक पार्ट्स रहता है मशीन का ही रहता है, जो लेथ मशीन का, उसमें 6 होल रहती है। कितने, 6। 8 होल का भी पार्ट्स यूज कर सकते हैं और 4 होल का भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स याद रखें, सबसे ज्यादा हम हेक्सागोनल टरेट का यूज करते हैं, मतलब 6 होल वाला ही हम यूज करते हैं, मतलब 6 छेद हो उसमें, ठीक है। 6 छेद क्यों बने जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें 6 टाइप के हम टूल्स फंसा सकते हैं। कितने, 6 टाइप के टूल फंसा सकते हैं, और 6 टाइप के टूल से हम 6 टाइप के ऑपरेशन एक बार में कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आ गया। ये जो हेक्सागोनल टरेट है, किसके ऊपर लगा जाता है, एक ऑक्सिलरी स्लाइड लगी रहती है, एक अलग से स्लाइड इसमें लगाई जाती है, जिसके ऊपर इसको हेक्सागोनल टरेट को लगा दिया जाता है, और एक सैडल के साथ इसको फंसा दिया जाता है, ठीक है, और एक रैम लगी रहती है उसके साथ, ठीक है भाई। इतना समझ में आएगा। और यहाँ पर जो बे रहता है, एक रास्ता रहता है, मतलब इसके जो बेड के ऊपर, वहां पर इसको आगे पीछे स्लाइड किया जा सकता है इस व्हील के थ्रू। यहाँ पर क्या लगी, व्हील लगी हुई है, पहिया टाइप की, जो मैनुअली अपने हाथ से इसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। इसको स्लाइड क्यों करना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको वर्क पीस के ऊपर इसको ले जाना पड़ता है, इससे वर्क पीस के ऊपर उतने टाइप्स की क्या हो सके, ऑपरेशन परफॉर्म हो सके और हमारा प्रोडक्ट तैयार हो सके, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें समझ में आया होगा कि एक बार में जब 6 ऑपरेशन कर सकते हैं, तो आसानी से हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं। क्योंकि जब हम मैनुअली लेथ मशीन पे क्या करते हैं, एक एक ऑपरेशन एक बार में करते हैं, इसलिए क्या होता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा फास्ट तरीके से हम जो भी प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि इस पे जो हम वर्कपीस चेंज करेंगे वह मैनुअली अपने हाथ से करेंगे, इसके अंदर जो टूल चेंज करेंगे वह भी अपने हाथ से करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और इसकी जो स्थिति में परिवर्तन है वह भी मैनुअली करना है, ठीक है, कि इसको अपने वर्कपीस के पास ले जाना है। अब फ्रेंड्स थोड़ी वर्किंग तो आप नॉर्मल समझते हैं कि हमें जिस वर्कपीस के ऊपर हमें जो ऑपरेशन करना है उसको हम कहाँ इस चक पे क्या फंसा देते हैं, सेट कर देते हैं, और उस मशीन को चालू करेंगे तो स्पिंडल के साथ चक मूव करेगा, चक के साथ हमारा वर्कपीस भी मूव करता है।
फिर हम क्या करते हैं, इस टूल पोस्ट को हम क्या करेंगे, आगे की ओर खिसका सकते हैं इस व्हील की सहायता से। इस व्हील की सहायता से जो हेक्सागोनल टरेट है इन सबको खिसका के आगे जैसे भी हमें ऑपरेशन करना है वहां पर इस वर्कपीस के ऊपर सेट कर सकते हैं। तो हमारे ऑपरेशन जितने भी टाइप्स के करना चाहते हैं वहां यहाँ पर क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह लेथ मशीन हमारी काम करती है। ठीक, अब हम इसका जो अगर एक्चुअल डायग्राम दिखाना चाहें फ्रेंड्स, तो आप हम दिखा देते हैं कि लेथ मशीन होती कैसी है, जो हमारी कैस्टन लेथ मशीन है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लेथ मशीन आप सामने देख सकते हैं, इसको भी मैं समझा रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप हमसे लगातार पढ़ना चाहते हैं, सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ 2 से 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। ज्वाइनिंग फीस रखी है हमने सिर्फ 200 रुपए पर मंथ, मतलब 199 रुपए है जो आप ऑनलाइन पे करेंगे फ्रेंड्स। एक महीने की फीस है कितनी, 199 रुपए। 199 रुपए में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक महीने के अंदर जो जितना भी मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा सिलेबस कवर कराने की। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप 2 से 3 महीने अगर लगातार पे करते हैं 199 के हिसाब से, तो लगभग 600 रुपए का खर्चा है। 600 रुपए में फ्रेंड्स आप 3 महीने में अपने सारे सब्जेक्ट और भी कुछ बैक सब्जेक्ट हैं जैसे न्यूमेरिकल वाले, ड्राइंग वाले या थ्योरी वाले, कोई भी हम सभी सब्जेक्ट का सिलेबस करा देंगे 3 महीने के अंदर। अगर आप 3 महीने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं, पर मंथ के हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ती है। फीस पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया था वहां पर एक ज्वाइन बटन लिखा होगा, ज्वाइन लिखा है, उस ज्वाइन पे जहां पर ज्वाइन लिखा रहता है सब्सक्राइब के बगल में, उस ज्वाइन पे जैसे ही आप उंगली से क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पेमेंट मेथड पहुंच जाएंगे। वहां जो भी मैं आपको सुविधाएं देता हूं वहां सब कुछ लिखी जाती है, उस पर आगे पेमेंट के लिए जाएंगे तो आपको एटीएम कार्ड से 199 रुपए पे करने पड़ेंगे। 199 रुपए बहुत कम होता फ्रेंड्स, एक महीने की फीस। आप 3 महीने में 600 रुपए में, सिर्फ 600 रुपए में घर बैठे अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं एक सेमेस्टर की। तो फ्रेंड्स, इसका आप फायदा लें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें, जिससे हम आपके पर्सनल मोबाइल नंबर पर आपसे बात करके आपको असिस्ट करें, आपको पढ़ने का तरीका बताएं और आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं आपके घर पर ही। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक लेथ मशीन बनी हुई है। तो नॉर्मल आप इस तरह दिखते हैं, दिख रहा है ये जो पार्ट लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हेक्सागोनल टरेट बोलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 6 टाइप के ये टूल्स फंसा दिए जाते हैं फ्रेंड्स। ये टरेट लुक रहता है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर वर्क पीस से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक टूल पोस्ट रहता है फ्रेंड्स, ये व्हील लगे रहते हैं जिसके थ्रू इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। ये फ्रेंड्स पूरा हमारा हेड स्टॉक रहता है, इसके अंदर हमने गियर वगैरह बताए हुए, क्लच वगैरह रहते हैं। ठीक है, जो स्पीड वगैरह रहती है, जो गियर यहाँ लिखे हैं अंदर से दिख रहे हो कुछ फ्रेंड्स, हेड स्टॉक पूरा रहता है। इसके अंदर जो भी हमारे कंट्रोल का काम रहता है वो हेड स्टॉक के अंदर रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, सैडल लगा रहता है, सैडल है, यहाँ पर बी है जिसके ऊपर मूव हो सकता है टरेट। ठीक है, तो इस तरह की अब एक्चुअल दिखती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम थ्योरी एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो हमने जो थ्योरी एग्जाम के लिए डायग्राम बताया था फ्रेंड्स, उसको आप तैयार कर लें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा जो भी सब्जेक्ट है जैसे एमपीएमएम है, पीपीसी है, उनकी भी वीडियो में डाल चुका हूँ, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।